एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। अभी हम बात करेंगे एआई कैंपस क्राइम की। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंसान के सोचने और समझने की क्षमता की नकल करता है। लेकिन जब यही तकनीक गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण है IIIT रायपुर। यहाँ एक छात्र ने प्लेजर के नाम पर ऐसा टूल बनाया जो लड़कियों और लड़कों की तस्वीरों की अश्लील मॉर्फिंग करने लगा। ये मामला सिर्फ टेक्निकल नहीं, सोशल और साइकोलॉजिकल वार्निंग भी है। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, एआई का काला चेहरा। चैट जीपीटी, गूगल जिमनी, इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस, इसका उपयोग तो आप करते ही होंगे। कहीं ना कहीं कोई फोटो एडिट करने के लिए करता होगा, तो कोई जानकारी निकालने के लिए। लेकिन अगर आप इन फोटोज़ को इन अलग अलग ऐप्स पर अपलोड करते हैं, चाहे अलग अलग ट्रेंड के लिए, चाहे घिबली ट्रेंड की बात करें, तो सावधान हो जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आज हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही, उतना ही खतरनाक भी है। ये किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ पर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने एआई का इस्तेमाल करके अलग अलग ऐप्स में फोटोज़ को अपलोड किया अपने दोस्तों की, और उन्हें अश्लील रूप दे दिया। फोटोज़ को मॉर्फ कर दिया गया। जितना आसान चैट जीपीटी, गूगल जिमनी इस्तेमाल करने में लगता है, ये उतना आसान होता नहीं है। आपके पूरे फ़ोन का डेटा न जाने किसके पास जा रहा है। तो अगर आप अपने फ़ोन के डेटा को सुरक्षित नहीं रखते हैं, अननोन ऐप्स और ख़ास तौर पर एआई का इस्तेमाल करते हैं और फुल एक्सेस देते हैं, और बेहद ही आराम से अगर आप फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं, तो ज़रा एक बार हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। रायपुर के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एआई के दुरुपयोग का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कॉलेज से लेकर प्रशासन तक को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक छात्र ने एआई की मदद से ऐसा टूल बनाया जो किसी भी व्यक्ति की तस्वीर को अश्लील रूप में बदल सकता था। पहले यह एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उस टूल का इस्तेमाल प्लेजर यानी कि व्यक्तिगत आनंद के लिए किया जाने लगा। आरोपी छात्र ने चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हजारों छात्राओं की तस्वीरों को मॉर्फ कर दिया। जांच में सामने आया कि छात्र ने किसी ओपन सोर्स एआई मॉडल को मॉडिफाई किया था। इसमें डीप लर्निंग और फेस स्वैपिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ। देखिए, संस्थान को 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने कोई लड़के के ऊपर उन्होंने एआई का दुरुपयोग करके उसका लैपटॉप वगैरह में वो कुछ फोटोस लिया है बोल के हमको 6:30 बजे बोला है। हम इमीडिएटली एक्चुअली उस बच्चों का रूम में जाके एक फीमेल बच्चों का वो रूम में जाके उसका सभी गैजेट सीज कर दिया है। एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कमेटी के लिए ओनली लेडी फैकल्टी का एक कमेटी बना के वो गर्ल्स फीमेल बच्चों से बात भी किया है। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के हिसाब से ही उसी दिन 6 अक्टूबर को ही उस लड़के के ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेस में उसको हमने कॉलेज से सस्पेंशन किया है। बहरहाल तो सवाल ये उठता है कि आखिर एआई से क्या क्या काम किया जा सकता है, या फिर एआई करता क्या है। दरअसल असली तस्वीर स्कैन करता है, तस्वीर में चेहरा डिटेक्ट करता है, नई इमेज जनरेट करता है, मॉर्फ कंटेंट तैयार करता है। आपको बता दें कि मॉर्फ की गई तस्वीरों में IIIT की कई छात्राओं की प्राइवेसी बुरी तरह से प्रभावित हुई। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया ग्रुप्स तक पहुंच गई, जिससे कॉलेज में तनाव का माहौल है। हालात ये हैं कि कॉलेज के छात्र अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने से डर रहे हैं। तो आपने देखा कि एआई के इस्तेमाल से किस तरीके से आपकी पर्सनल पिक्चर्स को कोई मॉर्फ करके कैसे उसे अश्लील रूप दे सकता है। अब ज़रूरत है जागरूकता की। अब जागरूकता लाएं कैसे? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की अलग अलग वेबसाइट्स या कहीं पर भी अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें अपनी प्रोफाइल को प्राइवेसी पर सेट करके रखिए, ताकि कोई भी अनजान आदमी आपकी प्रोफाइल को नहीं देख सके। साथ ही जब भी आप कहीं फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, तो बेहद ही इस बात का ध्यान रखें कि खास तौर पर ये फ़ोटोज़ कहीं अनजान किसी व्यक्ति के पास ना पहुँचे। साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो रिक्वेस्ट आपको आती हैं, आपके फ्रेंडशिप के लिए या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, जो भी अलग अलग तरह के लोग आपको अप्रोच करते हैं, पहले जांच लें आप उन्हें जानते हैं कि नहीं,
कई बार ऐसे ही फेक अकाउंट्स के जरिए लोगों की प्रोफाइल से फोटो और वीडियो कलेक्ट होती है और बाद में उन्हें मॉर्फ किया जाता है। कई बार ऑनलाइन ठगी के साथ साथ इन फोटोज को ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो केवल एक यूनिवर्सिटी के छात्र की बात हो गई, लेकिन इन फोटोज के जरिए कई लोग डिजिटल अरेस्ट और कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग जैसा काम करके भी आपसे पैसे वसूल सकते हैं। कुल मिलाकर के सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक और जहां चलन इसका बढ़ते जा रहा है, तो वहीं इसके इस्तेमाल खतरनाक भी साबित हो सकता है। जितने सोशलाइज आप फोटोज़ को शेयर कर रहे हैं, तो बेहद ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं फोटोज़ का गलत इस्तेमाल ना हो। साथ ही साथ जो लोग गूगल पर अकाउंट रखते हैं, क्लाउड में अपनी फ़ोटोज़ को सेव रखते हैं, वहाँ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कहीं आपका डेटा लीक तो नहीं हो रहा है। साथ ही अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम तमाम सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड को भी सिक्योर रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं AI टूल के ज़रिए आपकी फ़ोटोज़ को भी मॉर्फ किया जा सकता है। इस घटना ने पूरे राजधानी रायपुर को हिला करके रख दिया है, जहां पर एक छात्र ने केवल अलग अलग अपने दोस्तों की, अपने छात्राओं की फ़ोटो को मॉर्फ कर दिया। हालात ये हैं कि अब लड़के भी इस कॉलेज के डरने लगे हैं। कहीं भी कोई भी फ़ोटोज़ आपके बच्चे भी अगर अपलोड करते हैं तो आपकी नज़र रहना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स की नज़र नहीं होती, लेकिन उनके बच्चे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। परिवार के साथ डाली गई तस्वीर भी कई बार खतरनाक साबित हो सकती है। AI मॉर्फिंग को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A के तहत अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी की अनुमति के बिना उसके अश्लील फोटो या वीडियो बनाता है तो उसे 3 से 7 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। डीप फेक या AI मॉर्फिंग सिर्फ अश्लीलता नहीं है, इसे डिजिटल रेप की कैटेगरी में भी माना जा सकता है। पीड़ित को साइबर पोर्टल या पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। वहीं IIIT मॉर्फिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस छात्र ने अपराध किया वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी। थाना राखी अंतर्गत अपराध क्रमांक 164/25, धारा 352 BNS और 66 घ अंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा यह अपराध दर्ज कराया गया है। अपराध में यह दर्ज कराया गया है कि वहां अध्ययनरत बीटेक 5th सेमेस्टर का छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रहा था, जिसका नाम सैयद रहीम अदनान अली, पिता अजहर अली, उम्र 21 वर्ष, निवासी तिवारी चाल, जरहा भाटा, बिलासपुर है, उसके द्वारा वहां पढ़ने वाली छात्राओं के फ़ोटो को मॉर्फ किया गया है, जिसको AI आधारित इमेज एडिटिंग जनरेशन टूल्स के माध्यम से, और उसको अश्लील बनाया गया है। और इसमें संबंधित संस्थान द्वारा पहले जांच की गई है। जांच पश्चात से उनके द्वारा थाना राखी में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रकरण में आरोपी छात्र को हिरासत में थाना राखी में लिया गया। बहरहाल AI डीपफेक सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं, सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जिनमें असली और नकली का फर्क करना मुश्किल है। AI के जरिए अश्लीलता सिर्फ टेक्निकल नहीं, ये एक मानसिक विकृति का संकेत है। युवाओं को ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी प्ले टूल नहीं है। इस घटना के कारण डीपफेक से लड़कियों की इमेज और करियर दोनों खतरे में हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कॉलेज स्तर पर डिजिटल एथिक्स की क्लास शुरू करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट है IIIT, उसके एक स्टूडेंट ने 36 छात्राओं के पोर्नोग्राफिक कंटेंट, उनके फेक इमेजेस और वीडियोस जो बनाए हैं, ऐसी लगभग 1000 से ऊपर कंटेंट प्राप्त हुए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हुआ है। उसने कहा है कि वो केवल ये सब अपने पर्सनल प्रेशर के लिए, अगर एज अ साइकेट्रिस्ट अगर हम इसको देखें तो ये इसलिए भी हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे आसपास में सोसाइटी में डिजिटल इंटरफेरेंस या फिर टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिजिटल एथिक्स का विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ें एक ये है कि एक डिजिटल डिसइनहिबिशन जैसी परिस्थिति निर्मित होती है कि आप किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उतनी चीज़ें या गलत चीज़ें नहीं बोल सकते हैं जितना आप डिजिटली बोल पाते हैं। ये चीज़ों को और बढ़ावा देती है। इसमें एक चीज़ और जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि ये इम्पल्स कंट्रोल की वजह से हो सकता है, क्यूरियोसिटी के कारण हो सकता है, या फिर
मेंटली किसी भी कारण से कोई सा भी इलनेस हो, इस कारण से ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। जाहिर सी बात है, समाज में सारा चीज़ें समाज के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें सभी उच्च स्तरीय संस्थान या फिर जो छोटे संस्थान हैं उसमें भी काउंसलिंग सेल्स की स्थापना करनी चाहिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन हम ट्राई कर सकते हैं और साथ में ही पीरियडिक मेंटल हेल्थ चेकअप ऐसी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सुना आपने। बहरहाल अब ये भी जान लीजिए कि 2024-25 में भारत में 400 प्लस डीप फेक मामले दर्ज हुए। 70% मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल मिले। छात्रों द्वारा बनाए गए टूल से 25% केस जुड़े हैं। IIIT में पढ़ने वाले एक छात्र ने तकनीक का शर्मनाक इस्तेमाल किया। AI टूल्स की मदद से उसने 36 छात्राओं की तस्वीरों को मॉर्फ कर उन्हें अश्लील रूप में बदल दिया। जब ये मामला सामने आया तो पूरे संस्थान में हड़कंप मच गया। आरोपी छात्र ने सोशल मीडिया से छात्राओं की तस्वीरें डाउनलोड की और उन्हें AI से मॉर्फ किया। छात्राओं को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की। जांच के बाद संस्थान ने आरोपी को निलंबित किया और उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त की है। मीडिया में खबरें आने के बाद ही संस्थान ने कार्रवाई की और अब 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने आज दुनिया को न जाने कितने कामों के लिए बेहद ही सुविधाजनक बना दिया है। चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसे लिखना हो, कोई फोटो को एडिट करना हो, लोग AI का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ के बारे में जानकारी भी लेना हो तो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर अब निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी AI का इस्तेमाल से एक छात्र ने न जाने कितनी छात्राओं की फोटो को मॉर्फ करके उसे एक अश्लील रूप दे दिया। मेरे पीछे तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये IIIT संस्थान है जहाँ पर लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, शिक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन यहीं के एक छात्र ने AI के माध्यम से ऐसा कारनामा किया जिससे पूरे कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया। हालात ये हैं कि आज भी यहाँ के छात्र जो हैं आसपास एक दूसरे के साथ बैठने तक से घबराते हैं। सभी लोगों के मन में ये डर होता है कि कहीं उनकी फोटो भी तो मॉर्फ नहीं हुई होगी। यहाँ की छात्राओं को इतना डर है कि लोग अब सोशल मीडिया पर फोटो डालने से भी डर रहे हैं। दरअसल यहाँ के पढ़ने वाले एक छात्र ने, जो उसके साथ पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उनकी ग्रुप फोटो को निकाला, अपने फ़ोन में सेव किया, AI टूल का इस्तेमाल किया और ना जाने हज़ारों छात्राओं का अलग अलग तरीके से उन फोटो को मॉर्फ करके अश्लील रूप दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब संस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट की थीम रखी गई थी। उस प्रोजेक्ट में सभी अपना अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। इसी दौरान एक छात्र की नज़र उस आरोपी छात्र के लैपटॉप पर गई, जहां पर उसे अश्लील तस्वीरें दिखाई दी। और उसके बाद खुलासा हुआ कि आखिरकार ये छात्र जो है किस तरीके से AI का गलत इस्तेमाल करके जिन लोगों ने फ़ोटोज़ के साथ खिंचवाई थी, कैंपस में जो फ़ोटो खिंचवाते थे, ग्रुप फ़ोटोज़ जो थी, उसे किस तरीके से मॉर्फ करके अश्लील रूप दिया। हालांकि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, छात्र को। साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने भी आरोपी छात्र को कॉलेज से निकाल दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब छात्र ये कर रहा था, आखिरकार किसी की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी। एक और बड़ी चीज़ जिसका खुलासा इस पूरे घटनाक्रम में हुआ ये कि छात्र को निलंबित करने के बाद कॉलेज की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई थी। जब हमने इस रिपोर्ट को दिखाया, मीडिया में इसका खुलासा हुआ, तब जाकर के प्रशासन और कहीं ना कहीं जो संस्थान है वो एक्शन में आया और उसके खिलाफ शिकायत की गई। बाद में उस आरोपी को उसके घर, उसके ज़िले से गिरफ्तार कर रायपुर पुलिस यहाँ लेकर के आई और उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन AI जिसने आज दुनिया को आसान बना दिया है, ये बेहद ही खतरनाक भी हो सकता है। ये किसी की भी जो तस्वीरें हैं उसको गलत तरीके से एडिट कर सकता है। AI जो है कहीं ना कहीं आसान बनाने के साथ साथ ज़िंदगी को जानलेवा और ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि AI को किन किन रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के साथ साथ बेहद ही खतरनाक भी है। ऐसे में ख़ास तौर पर जो कॉलेज, स्कूल और इस तरीके के संस्थान होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि छात्रों पर नज़र रखी जाए कि आखिरकार वो AI का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कोई ना कोई दायरा बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये तो पहला मामला है जो उजागर हुआ है। न जाने कितने लोगों के मोबाइल फ़ोन पर AI के माध्यम से कितने लोगों की तस्वीरें मॉर्फ करके उनके फ़ोन में सेव होगी, जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होगी। बहरहाल देखना होगा आने वाले समय में AI को लेकर के क्या कोई गाइडलाइंस निकाली जाती है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं इसकी भी मॉनिटरिंग हो सके। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर।
और चलिए अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम खबरों को रफ्तार से विस्तार से आप तक पहुंचाने की। चलिए शुरू करते हैं फास्ट 100। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वे 1 नवंबर को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के शुभ